बात जरा कौमी शाहराह की करते हैं, उस शाहराह की करते हैं जो शाहराह है जम्मू और श्रीनगर के बीच में NH-44। लेकिन पिछले कई दिनों से इस पर सफ़र करना दर्दसर बन रहा है, क्योंकि मुसलसल 4-5 घंटे का सफ़र 10 घंटे 12 घंटे का हो रहा है और लगातार हुकूमती इदारों या वर्किंग एजेंसीज की तरफ से कोशिशें तो की जा रही है, लेकिन फिलहाल कोई भी राहत कहीं पर मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। वर्स्ट सिनेरियो इस वक्त देखने को मिल रहा है। श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर कई मकामात पर सख्त ट्रैफिक जैम देखने को मिल रहा है। 4 घंटे का जो सफ़र है वो 10 से 12 घंटे के अंदर निकल रहा है NH-44 पर, और ट्रैफिक कछुए की चाल काजीगुंड से उधमपुर वाले स्ट्रेच में चलता है। यही वो स्ट्रेच है जो ज़बरदस्त सुर्खियों के अंदर है, और सफ़र करने वाले लोगों का या जो बड़ी गाड़ियाँ ट्रक्स हैं उनका ये मानना है कि जनाब जिस तरीके का जाम लग रहा है और जिस तरीके का डिले हो रहा है, उन्हें हज़ारों रुपये का नुकसान हर दिन हो रहा है। सिंगल लाइन पैच उसे चलाया जा रहा है, सिंगल लेन चलाया जा रहा है, क्योंकि आपको याद होगा कि नगरोटा के आसपास, उधमपुर के आसपास एक सड़क का हिस्सा निकल गया था और अभी तक भी वो हिस्सा जो है वो सही नहीं हुआ है। अगरचे नेशनल हाईवे ऑफ अथॉरिटी लगातार उधमपुर के मामले को मुकम्मल करके इसे 2 वे ट्रैफिक पर चलाने की कोशिशें भी कर रहा है, ताहम अभी भी सूरत हाल ये है कि कई मकामात पर सुस्त रफ्तारी के साथ जब ट्रैफिक चलता है तो लंबी लाइनों में जाम जो है वो देखने को मिल रहा है। और ऐसी सूरत हाल इस वक्त काजीगुंड से उधमपुर तक कई मकामात पर आपको नजर आएगी। जब आप बिल्कुल विंटर्स की तरफ जा रहे हैं और वाहिद सप्लाई का और आमदोरफ्त का ये रास्ता बचेगा, क्योंकि दूसरी तरफ मुगल रूट भी कुछ हफ्तों के बाद बंद होना है, और यही हाल सिंथन टॉप के अंदर तो कोई मुतबादिल नहीं है। किशोर शर्मा हमारे साथ जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे से हैं। किशोर, ये जो परेशानी है, आज हम पिछले 2 हफ्तों से लगातार फ़ोन कॉल्स मिल रही हैं, जो यात्री हैं, चाहे वो ट्रक ड्राइवर्स हों, ट्रांसपोर्टर्स हों, बाकी आम लोग प्राइवेट व्हीकल्स लेकर भी जाते हैं, सफ़र बहुत लंबा होता चला जा रहा है। मुसीबत कहाँ आ रही है? ये कोई मुरम्मती काम है, या वो जो लैंडस्लाइड हुआ था, एक बड़ा हिस्सा धंस गया था ज़मीन का, वहाँ पर भी काम चल रहा है? एजेंसीज पर सुस्त रवि से काम करने का जो है वो भी इल्ज़ाम लग रहा है। परेशानी कहाँ आ रही है? देखिए आसिफ, जब आप जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग पर सफर करते हैं तो ऐसे जो अब जिखैनी से जब चनैनी तक जाते हैं तो काफी ऐसे एरिए हैं जहां पे अभी भी जो है वो खतरा बना हुआ है। जिसमें थर्ड की बात करें या खैरी की बात करें या शारदा माता मंदिर की बात करें, तो जो बड़े पत्थर यानी कि जो बड़े बोल्डर जो हाईवे पर आकर गिरे थे, उनको कुछ देर से जो है वो उन इलाकों के अंदर जो है वो ब्लास्ट किया जा रहा है। लेकिन जो ये थर्ड का मुकाम है, यहाँ पे आए दिन जो है वो जाम की स्थिति इलाकों के अंदर बनी हुई है। किसी को अगर चनैनी से उधमपुर की तरफ आना है तो कहीं ना कहीं जहाँ पे 20 से 25 मिनट लगते थे, वहां पे आपको 1 घंटा तक जो है वो जाम में जो है वो फंसना होगा। लेकिन दूसरी तरफ हम आपको ये भी बताते चले कि कल जो है वो ट्रक चालकों द्वारा एहतजाज भी किया गया। जब हमने ट्रैफिक के बड़े अधिकारी हैं उनसे भी बात करने का प्रयास किया गया, तो कल साफ ये एडवाइजरी थी कि जितने भी बड़े हैवी ट्रक हैं उनको कल नगरोटा से जो है वो कश्मीर की तरफ जो है वो रवाना किया जाए। लेकिन कल के भी दिन हमने ये देखा कि जितने भी ट्रक थे उन पर जो है वो रोक लगाई। बात करें, अलग अलग एरिया की बात करें तो वहां पे उनको खड़ा किया गया। लेकिन जब आप जिखैनी से चनैनी की तरफ जाते हैं तो काफी अभी भी ऐसे एरिए हैं जो अपर जाने वाली यानी कि जो कश्मीर जाने वाली ट्यूब है वो पूरी तरह से अभी जो है वो जिस तरह से उसको क्लियर करना चाहिए था वो उस तरह का हाल अभी भी जो है वो वहां पे नहीं हुआ है, काम उस तरह का नहीं हुआ है। तो लोगों की तरफ से जो है वो नेशनल हाईवे अथॉरिटी पर जो है वो सवाल भी उठाए जा रहे हैं। उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि कोई ऐसा रास्ता, कोई ऐसा विकल्प जो है वो हाईवे ढूंढे ताकि जो है वो दोनों तरफ अच्छा, इस ट्रैफिक जैम से मुकम्मल तौर पर निजात मिले, कोशिशें तो आप बता रहे हैं कि हो रही हैं। कोई वक्त मुकर्रर किया गया है, समय निर्धारित किया गया है कि कब तक होगा? क्योंकि अभी दोनों तरफ से सप्लाई है, लद्दाख के लिए भी कुछ ये जो इम्पोर्टेंट 15-20 दिन हैं, बाद में बर्फ पड़ जाएगी, फिर तो और भी मुसीबत उस हिसाब से आने वाली, जब कोई भी दूसरा वैकल्पिक रूट या फिर मुतबादिल रास्ता नहीं बचेगा। बिल्कुल, देखिए आसिफ, अगर जिस तरह से आपकी तरफ से अगर मौसम खराब होता है, पहाड़ी इलाकों के अंदर अगर बर्फबारी शुरू होती है, तो वही हाल जो पहले कई साल तक जो हुआ करता था, हाईवे पर लगातार कई दिन तक जो बड़ी गाड़ियां थी उनको जिखैनी चौक पर रोक दिया जाता था, लेकिन उसी तरह के हालात जो है वो बनते जा रहे हैं।
मैंने जी। आपको पहले भी बताया कि ये जो जखैनी से चनैनी तक आप जाते हैं, ये काफी जो लंबा सफर होने वाला है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि थर्ड की बात करें, खैरी की बात करें, दीवार ब्रिज की बात करें, तो पूरी तरह से जो हाईवे था वो डैमेज हुआ था। उनकी तरफ से काम जो था वो अपना किया जा रहा है, लेकिन जिस तरह से काम होना चाहिए था, या कोई नेशनल हाईवे अथॉरिटी को, जो जिला प्रशासन को कोई विकल्प होना चाहिए, उनके पास कोई रास्ता वहां पे बनाया जाना चाहिए था, उस तरह का जो है वो देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन जाम की स्थिति हर जगह पे आपको जो है वो देखने को मिलेगी। दूसरी तरफ हम आपको ये भी बताते चलें कि अभी भी हमने देखा कि जो बड़े ट्रक हैं काफी संख्या में जो है वो बट्टलवालियों के बीच में है, या रैम्बल के बीच में है, या जखैनी के बीच में है, लेकिन इन लोगों को आए दिन जो है वो वहां पे दिक्कतों बहुत का बहुत सामना शुक्रिया। तफसीलात फराहम कर रहे थे गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा किशोर शर्मा। नेशनल हाईवे पर आप सफ़र तो कर सकते हैं, लेकिन बदतरीन ट्रैफिक जाम मुसीबत का सबब बन रहा है।